आज के संसार में बहुत सी आवाजें हैं। अभी 8:05 हुए हैं और आपके रास्ते का इस ट्रैफिक कम हफ्ते के है। एपिसोड में स्वागत है। आशा है हर आप कोई ठीक अपनी है। दृष्टिकोण की आवाज दे रहा ये है, निराशा भरा है, लेकिन उसने ऐसे अजीब हरकत हर की। बात के बारे में। बहुत लोगों को आपको इस जो बारे भी में काम अच्छा बातें करता करते है, सुना है। आपको वही करना और चाहिए। यीशु इससे बहुत परे लोगों नहीं को है। इसके बारे में बात करते सुना है। वो मेरी चट्टान है, मेरी बुनियाद है। उसने क्या किया इस पर लोग सहमत नहीं है। वो मैं बहुत ही कहूंगी धर्मी कि आदमी थे। वो अद्भुत मैं क्या थे। कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? वो जिसके लिए खड़े थे उस पर लोग सहमत दूसरे नहीं। शब्दों में वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो वो नियम मान सच रहे में थे। बहुत तो अच्छे मसीह की थे। आवाज कैसे सुन सकते हैं? सबसे बढ़कर अगर स्पष्ट आवाज होती तो क्या, पुत्र अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। जो आपको बताएंगे कि सच में यीशु कौन है, उसके द्वारा सारी चीजें सृजी गईं, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। वो कैसे जिए उसने हमारे सारे पापों को क्षमा किया। और आपके जीवन के लिए उसका क्या अर्थ है। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। और मसीह का ये विवरण तो उसे रखता है सबसे ऊपर। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। आइए डॉक्टर जर्मिया से आज का संदेश सुनते हैं, ज्ञान और समझ। देखिए, हमारे पास सच में कितना अद्भुत और महान सौभाग्य है कि हम बड़े साहस से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के पास आए अपने प्रार्थना और निवेदनों के साथ। पौलुस हमें हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना का एक ढांचा देता है, जैसे वो कुलुसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। पौलुस ने प्रार्थना की उनकी उन्नति, बल और बढ़ने में और सहने में। इन सभी बातों का हम अध्ययन करेंगे। पहली बात, हम ध्यान देते हैं कि पौलुस प्रार्थना में बहुत डटा था। पौलुस का प्रार्थना में डटे रहना, वचन 9। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी, यानी जिस दिन से सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। कुलुसियों के विश्वासी के लिए पौलुस की प्रार्थना तो हमेशा होती थी। अगर मैं इसके बारे में कल्पना करूं, जब उसने ये पत्र लिखी तो उनके लिए उसने लगभग 10 साल तक प्रार्थना की थी। उनके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। जैसे यीशु ने हमें सिखाया, यीशु ने सिखाया कि हम प्रार्थना में कभी न थकें। बहुत सी जगह पर, उदाहरण के लिए, उसने एक पड़ोसी का दृष्टांत बताया जो अपने पड़ोसी से आधी रात को रोटी मांगता है। जो तैयार नहीं था, ऐसा मेजबान अपने पड़ोसी से बार बार रोटी मांगता है, इस सच्चाई के बावजूद जबकि उसके पड़ोसी ने कहा कि वो और उसका परिवार अभी सो रहे हैं। वो यही कह रहा था, तुम चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर उसके बाद के दृष्टांत में एक विधवा अन्यायी न्यायाधीश से न्याय पाती है नित्य निवेदन करने के द्वारा। यीशु अपनी शिक्षाओं में इस तरह बताते हैं कि परमेश्वर तो अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय लेकर आने को तैयार हैं, जो उसे दिन रात पुकारते रहते हैं। परमेश्वर ऐसी नित्य प्रार्थना का आदर करते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु ने अपने चेलों को ये सिखाने के लिए ये दृष्टांत बताया कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। जॉन वेस्ली ने एक बार इस तरह से कहा, अनुग्रह के सिंहासन के पास तूफान लेकर जाओ और वहां पर डटे रहें और दया नीचे आएगी। आप में से कितने लोगों ने किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए प्रार्थना की है जो कि दृष्टिकोण से बाहर थी? शायद ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि पाप के संबंध में गिर गए हैं, या कोई ऐसा जो परीक्षा में से होकर जा रहा है। जब आप थोड़ी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कुछ भी नहीं करते तो आप हिम्मत हार जाते। ऐसा करना तो बहुत ही आसान है, हम तुरंत ऐसा करना चाहते हैं, यानी सब कुछ तो बस अभी चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं, अगले दिन कुछ नहीं हुआ तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने नहीं सुना और हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, कभी रुकना नहीं है, जब तक कि हमने जो मांगा वो परमेश्वर दे न दे। अगर न दे तो ये आपकी समस्या नहीं, आपको बस प्रार्थना करनी है और मांगते रहें हर समय में। पर देखिए, पौलुस की प्रार्थना की विनती क्या थी? वो परमेश्वर से क्या कह रहा था कि परमेश्वर इन कुलुसियों के जीवन में क्या करें। वचन 9 इस तरह से कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये तो बहुत बड़ा वाक्य है, पर बहुत ही अद्भुत है अगर हम इसे पूरी तरह समझे तो। कुलुसियों के लिए पौलुस की प्रार्थना तो अध्याय 1 के वचन 3 से शुरू होती है। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसकी प्रार्थना तो वचन 14 तक चलती है। और देखिए, वास्तविकता में बस इस प्रार्थना में एक ही विनती है और वो वचन 9 में है। उसने किस लिए प्रार्थना की? उसने कुलुसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना की और इस क्रिया में हमारे लिए भी प्रार्थना की कि हम आत्मिक ज्ञान से भर जाएं
और ज्ञान के लिए शब्द है ग्रीक शब्द एपिग्नोसिस, जो ये विचार बताता है कि ये तो सटीक ज्ञान से भरा हुआ है, दूसरे शब्दों में सत्य का ज्ञान। और ये ज्ञान जो पौलुस कुलुसियों के लिए चाहता है, इसकी दो विशेषताएं हैं। गौर से सुनिए, यह ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर है बुद्धि और समझ भी। क्या आपने इस बात को कभी देखा कि ज्ञान को हमेशा बुद्धि या समझ के रूप में नहीं बताया? अब देखिए, मैं तो बुद्धिमत्ता से इस तरह से इसका विवरण दूंगा। उसके पास इतनी डिग्री थी कि अभी बुखार नहीं था। क्या किसी से ऐसा सुना है? देखिए, कई बार बुद्धिमान लोग प्रतिदिन की सरलता को बताने में उन्हें बहुत मुश्किल होती है। बंधे हुओं की कहानी, हाल ही में मैंने एक आर्टिकल में इस तरह से पढ़ा है कि बुद्धिमान लोगों ने जो सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया है उसके बारे में वो बताएं। और ये तो बड़ा अजीब है। एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी, मेरे जीजाजी तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। एक दिन वो अपने बच्चे को नहला रहे थे और नल बंद नहीं कर पा रहे थे, तो परेशान होकर प्लम्बर को बुलाया। उसे जल्दी आने के लिए कहा, नहीं तो घर में पानी भर जाएगा। प्लम्बर दोस्त ने कहा, मेन वॉल्व बंद कर दीजिए। फिर दूसरे व्यक्ति ने लिखा, मेरे भाई ने बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। हम कार में थे, उन्होंने कहा कि मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, शायद मेरे बच्चों ने ले लिया। उन्हें पता नहीं था मेरा फ़ोन कहाँ है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप उसी से मुझसे बात कर रहे हैं। ये शुरुआत है। हम सबको ये मानना ही होगा कि हमने मूर्खता के काम किए हैं। इस हफ्ते ये बात मुझे याद आई जब हम यहाँ पर नए आए थे। मेरे बच्चे छोटे थे और हम एक बार मेले में गए थे डेलमार में। हम अपने बच्चों को साथ में लेकर गए। अचानक रुककर मैंने उनसे पूछा, जेनिफर कहाँ है? तो पत्नी ने कहा, वो आपके कंधों पर है। तो देखिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जो हम जानते हैं वो तो हम जिस तरह से जीते हैं उसमें नहीं दिखता है। परमेश्वर की इच्छा में ज्ञान और समझ, इन दोनों की ज़रूरत है। इसलिए पौलुस कुलुसियों के लिए प्रार्थना करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ज्ञान से भर जाओ, पर ऐसे ज्ञान से जो काम करता है, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन में फ़र्क लाता है। तो यही उसकी प्रार्थना की विनती है। अब इन अगले कुछ वचनों में पौलुस तो कुलुसियों के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो उसकी प्रार्थना का उत्तर बने। वो उनको बताता है कि उनके साथ में ऐसा कुछ होगा यदि वो ज्ञान से भरे हुए हैं, तो साथ ही बुद्धि और समझ से। हम इसे कहते हैं पौलुस की प्रार्थना की संभावना। और इसमें जो बात है यहाँ पर पौलुस ने जिस तरह बताया, उसमें ये सब कुछ आता है। ये सब हमारे साथ हो सकता है जब हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाते हैं। ये 5 बातें होती हैं अगर हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाते। इसमें पहला ये है, हम निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए वचन 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। पौलुस क्या प्रार्थना करता है? कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। प्रभु को सब प्रकार से प्रसन्न करो का अर्थ क्या है? और ये तो ऐसा है जिसे हम अपने प्रतिदिन के जीवन की भाषा में बता सकते हैं। पौलुस कहता है अपना जीवन इस तरह से जियो कि तुम जान लो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो परमेश्वर को पूरी तरह प्रसन्न करता है, कि वो आपके जीवन से प्रसन्न है। पौलुस के लिए योग्य चाल चलन तो ऐसा है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। ये ज्ञान हमें योग्य बनाता है कि परमेश्वर की योग्य चाल चले, इसे काम में लाने के द्वारा। गौर से सुनिए, यही सिद्धांत है, जितना बेहतर परमेश्वर को जानेंगे तो उतना ज़्यादा जानेंगे कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं। क्या किसी से सुना कि वो कुछ करेंगे क्योंकि परमेश्वर ये नहीं करना चाहते हैं? लेकिन अगर आप बाइबल पढ़े तो इसे अच्छे से जान पाएंगे। बाइबल पढ़िए, जानेंगे प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं। आप जो करने वाले अगर वो उससे प्रसन्न नहीं। देखिए, कई बार विश्वासी जानबूझकर बाहर जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे हैं, इसलिए उसको प्रसन्न करने की बात नहीं जानते। जब हमने फोर्ट वेन में अपनी पहली कलीसिया शुरू की, हमने चर्च के पास ही सड़क के किनारे एक घर बनाया था और उन शुरू के दिनों में हमारे चर्च में कोई स्टाफ नहीं था और मैं प्रतिदिन कई घंटों तक काम करता था। एक समय की बात है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। डॉन और मैं डिनर के लिए दोस्त के यहाँ जाने वाले थे। हमने बेबी सीटर को बुलाया था। मैंने डॉना से कहा कि दोपहर में देरी से मेरी अपॉइंटमेंट है
और मैं डिनर के उस समय के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाऊंगा, बस आप तैयार रहना कहा क्योंकि बहुत कम समय होगा। फोर्ट वेन में वो सर्दियों का समय था। फोर्ट वेन का सर्दियों का समय बहुत मुश्किल है और बहुत ठंड थी और मैंने कार का हीटर ऑन कर दिया था और कार को घर के पास में वहाँ पर लेकर आया और मैंने अपनी कार का हॉर्न बजाया। मैंने सोचा वो सामने का दरवाज़ा खोलेगी, आ जाएगी और हम निकल पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ी राह देखी, फिर आखिरकार राह नहीं देख पाया और आखिरकार मैं घर में गया कि ये देखूं कि क्या चल रहा है। वो तो बिल्कुल तैयार थी, ठीक है, लिविंग रूम में काउच पर बैठी थी, विंटर कोट पहनकर, गले तक स्कार्फ पहने था और उसने अपने हाथ ऐसे बांध लिए थे और वो मेरी ओर देख रही थी। कहा, मुझे ये हॉर्न पसंद नहीं है। मैं हॉर्न को उत्तर नहीं देती। उस दिन मैंने सीख लिया कि मैंने जो किया उससे मेरी पत्नी प्रसन्न नहीं हुई। हमारे विवाह को काफ़ी समय हो गया है, मैं आपको बड़ी सूची दे सकता हूं, लेकिन एक बात आपको बताता हूं, आप इसके बारे में सोचिए। और जानते हैं, ऐसा होने के बाद लगभग 50 साल बीत गया और मैंने ये फिर कभी नहीं दोहराया। जी, एक बार भी मैंने इसे फिर से नहीं किया। क्योंकि देखिए, जब आप किसी को बेहतर रूप में जानते हैं तो जानते हैं कि वो किससे प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना? यही तो परमेश्वर को और अपनी पत्नी को जानना है। दोनों काम करते हैं। जितना ज़्यादा किसी को जानते हैं, पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जानो परमेश्वर को पूरे ज्ञान और समझ के साथ में, ताकि आप उसे प्रसन्न करना जान सके, ताकि हर एक दिन जब आप सुबह उठते हैं आप जानते क्या करना है, कैसे जीना इस तरह से कि उसे प्रसन्न करे। आप ऐसा नहीं कर सकते अगर उसे नहीं जानते हैं तो पहला स्वभाव गुण है कि ऐसा जीवन जिए जिससे आप निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। यहाँ पर पौलुस दूसरी बात बताता है, हम निरंतर फल उत्पन्न कर सकते हैं। वचन 10 वो कहता है, तुम में हर भले कामों का फल लगे। अगर हमें हर भले काम में फलवंत होना है तो विश्वासी के नाते हमें उत्पादनशील होना है। परमेश्वर ने जिसके लिए बुलाया हमें वो करना है। हमें अपने संसार में फर्क लेकर आने वाला होना है। और कई बार लोग कहते हैं कि फलवंत होने का मतलब क्या है। फलवंत होने के बारे में नए नियम में 5 अच्छे उदाहरण दिए हैं जहां फल ये शब्द उस वचन में उपयोग हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। एक बात मैंने बनाई है जिसके कारण मैं इसे अच्छे से याद कर पाता हूं। सबसे पहले फल चरित्र है, यानी आप क्या हैं। गलातियों 5:22 कहता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ बात सही है, इनमें से कुछ बातें सही हो या ये सभी होनी चाहिए, इसका मतलब आप फलवंत हो रहे हैं। आप फलवंत हो रहे हैं अपने चरित्र में। और फिर अगर आप नए नियम में पढ़ते चले जाएं तो आप रोमियो अध्याय 6 वचन 22 में आते हैं और यहाँ पर पाते हैं कि फल तो केवल चरित्र ही नहीं, पर ये फल तो व्यवहार है, आप क्या करते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पौलुस ने रोमियो से कहा कि उनके पवित्र जीवन और व्यवहार के द्वारा वो फलवंत हुए। फलवंत होना मतलब आपके काम है, ये नहीं कि आप कौन है, आप इसे करते भी हैं। और तीसरी बात तो फल बातचीत है, यानी आप क्या कहते हैं ये इसके बारे में है। फल तो चरित्र हैं, आप क्या हैं, आपका व्यवहार, आप क्या करते हैं, और बातचीत है कि आप क्या कहते हैं। इब्रानियों 13:15 इसे इस तरह से रखता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल सर्वदा चढ़ाया करे, यानी ये तो हमारे होठों का फल है। मतलब आप जो कहते हैं और जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो फलवंत होना है। देखिए, यहाँ जो शब्द इब्रानी में उपयोग हुए और इस संदर्भ में ये स्तुति और आराधना के हैं। तो जैसे आप चर्च में आते, जैसे आज आए हैं और प्रभु की स्तुति गाते हैं, तो ये फलवंत होना है। ये आपके जीवन में फलवंत होने के सबूत हैं। जब आप क्वायर में गाते हैं, दूसरों की स्तुति में मदद करते हैं, वो तो जीवन में फलवंत होना है। यहाँ पर हम एक चित्र बना रहे हैं कि फल तो चरित्र है, आप क्या हैं, व्यवहार है, आप क्या करते हैं, ये बातचीत है, आप क्या कहते हैं। बैप्टिस्ट प्रचारक ये पसंद करते हैं, फल योगदान है, आप क्या देते हैं। ये मेरे वाक्य नहीं है, सुनिए फिलिपियों 4 क्या कहता है। पौलुस ने फिलिपियों को लिखकर कहा, इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बढ़ता जाए। दूसरे शब्दों में जब पौलुस ने फिलिपियों को लिखा तो कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने भेंट भेजी कि मेरी सेवकाई में मदद करे। वो मिशनरी था, वो थोड़ा बहुत काम भी करता था, लेकिन लोग उसकी सहायता किया करते थे। फिर वो आगे इस तरह से कहता है कि ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ,
परंतु जान लो कि तुमने दिया है ये तुम्हारे खाते में फल लाता है, तुम देने में फलवंत होते हो। ये चित्र तो बढ़ने का है, यानी आप यही तो है, आप यही करते हैं, आप जो कहते हैं और आप जो देते हैं, और अंत में फल जीती आत्माएं हैं, आप किसे जीतते हैं। दूसरे शब्दों में अगर किसी को मसीह के लिए जीतते हैं तो ये फलवंत होना है। नीति वचन 11:30 कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। रोमियो 1:13 कहता है, पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसे ही तुमसे भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। पौलुस कहता है, मैं आना चाहता था, यहाँ प्रचार करना चाहता था, कुछ लोग उद्धार पाते और ये मेरे लिए फलवंत होना था। फलवंत होना यानी देखिए, अगर आप विश्वासी हैं तो दूसरे विश्वासी बनाने में मदद करते हैं और आप फलवंत होते हैं। फिर तीसरी बात है, हम निरंतर ज्ञान में बढ़ सकते हैं, ये कहता है। फिर से देखिए वचन 10, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कितने लोग जानते हैं विश्वासी के नाते बढ़ने के लिए अच्छा तरीका है कि प्रभु की सेवा में व्यस्त हो जाएं। देखिए, आप विश्वासी के रूप में तब तक नहीं बढ़ते जब तक कि सेवा न करें, लेकिन जब सेवा करते हैं, क्योंकि आप ये सवाल सीखते हैं। किसी ने मुझसे कहा, अगर बाइबल सीखनी है तो आपको शिक्षक बनना है। उनका कहना, अगर आप शिक्षक हैं तो पहली बार में बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। पहले दिन क्लास में जाते हैं, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, अगले हफ्ते ज़्यादा तैयारी से जाते हैं, क्योंकि आप सीखते हैं। क्योंकि जब सेवा करते हैं तो विश्वासी के नाते बढ़ते हैं। ये बिल्कुल इसी सिद्धांत के जैसे है, अगर हम कसरत नहीं करेंगे तो हम सेहतमंद नहीं रहेंगे। तो जब मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि सेवा करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आकर हमारी मदद करें, हाँ ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मिक रूप में सेहतमंद बने रहने के लिए ये तो एक चाबी है, और आपकी आत्मिक उन्नति होती है सेवा करने में। और इसलिए अगर आप भरे हुए हैं सारे ज्ञान से, बुद्धि और समझ से भरे हैं, तो हम दबाव में भी हर्ष से डटे रह सकते हैं। हम सब दबाव में से जाते हैं, हम सब ऐसी परिस्थिति से जाते हैं जहां हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, और हम निश्चित नहीं होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन देखिए पौलुस क्या कहता है वचन 11 में। वो कहता है, जब हम इस तरह से जीते हैं, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाते हैं, आनंद के साथ धीरज और सहनशीलता दिखा सकते। अब मुझे आपके बारे में पता नहीं, जब ऐसा वचन देखता हूँ, हाँ मुझे ये बल, ये शक्ति चाहिए, मुझे ये सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी मुश्किल बातों का सामना करूँगा। मैं जिस बात पर विश्वास करता हूँ उसके लिए खड़े रहना होगा, और मुझे निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं निश्चय ही चाहूँगा सामर्थ्य, शक्ति और बल, जो बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने हाल ही में सीखा ये इस तरह से नहीं है, और ये वचन इसे साबित करता है। आपको जीवन की बड़ी चुनौती के लिए सामर्थ्य, शक्ति और बल नहीं चाहिए। आपको सामर्थ्य, शक्ति और बल चाहिए कि आप जीवन में इस तरह से डटे रहें। कितने लोग जानते हैं मसीह जीवन 100 यार्ड का डैश नहीं, पर एक मैराथन है। इसके लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य और बल की ज़रूरत है कि डटे रहें, आप उस जगह पर बने रहें, और जो व्यक्ति होना है वो हो जाएं। पौलुस यहाँ 2 शब्दों का उपयोग करता है कि बताए कि वो क्या चाहता है कि हम क्या बने। उनमें से एक शब्द है सहना और दूसरा शब्द है धीरज। सहना और धीरज ये 2 बड़े महान शब्द हैं जो अक्सर एक दूसरे के साथ की संगति में रहते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर मुश्किल लोग होते हैं, तो क्या आप उनके लिए मुसीबतें खड़े करेंगे या उनसे बुरा व्यवहार करेंगे? बाइबल कहती है कि अगर आप बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरे हुए हैं तो आप ऐसी परिस्थिति के बीच में रहकर भी छुड़ाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वह ऐसी ही सहनशीलता की तारीफ करता है जिसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, और धीरज जिसे कोई मनुष्य नाश नहीं कर सकता। हम संसार के सामने साबित करना चाहते हैं कि हम कौन हैं जब हम इन बातों से जाते हैं, है ना? मतलब कोई भी खुश हो सकता है, आनंद से भर सकता है जब जीवन अच्छा होता है, यानी सारे बिल चुका दिए हैं, कोई कर्ज नहीं है, सारे बच्चे अच्छे से कर रहे हैं, सब आनंद से भर जाते हैं। जब हम में आनंद होता है, उस परेशानी के बीच में जो हम पर आती है, समय समय पर आती है, हम फर्क दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यीशु कौन है। केवल यीशु ऐसा कर सकते हैं, हम अपने बल में ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हम तो आनंद को चुन सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ में, लेकिन अपने बल में आनंद नहीं चुन सकते हैं। जब हम में आनंद होता है और हमारे आसपास की चीज़ें ढहती जाती है, तो लोग उसे देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आए और उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा, आप जैसे हैं आप ऐसे क्यों हैं? ये ऐसे सवाल है जो समय समय पर हमारे सामने आते हैं, और फिर अंत में
हम निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, हम निरंतर फल उत्पन्न कर सकते हैं, हम निरंतर ज्ञान में बढ़ सकते हैं, हम दबाव में भी हर्ष से डटे रह सकते हैं, और ये आखिरी है, हम सही तरह से परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। यहाँ ये वचन 12 में कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। पौलुस कुलुसियों को लिखता है जो दबाव में थे, परेशानी से जा रहे थे, तो कहता है ये मत भूलना तुम्हारे मध्य में जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच धन्यवादी रहें। और फिर वो हमें देता है धन्यवाद देने की लिस्ट कि हम भी धन्यवादी हो सकें। सबसे पहले वचन 12 में वो कहता है कि हमें धन्यवाद देना होगा क्योंकि उसने हमें नया बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। काफ़ी लंबा वाक्य है, लेकिन इसका सारा अर्थ ये है, हम इस योग्य नहीं थे कि अपने ही बल में परमेश्वर के साथ में संपर्क में आए, पर परमेश्वर ने हमें नया बनाया, उसने हमें नया सिस्टम दिया। जब हमने नया जन्म पाया तो हमें नया स्वभाव आया। पुराना तो दूर नहीं हुआ, पर हमें नया मिला है। परमेश्वर योग्य बनाता है उस नए स्वभाव के द्वारा प्रभु के पास आए, कि उन चीज़ों को पाए जो परमेश्वर चाहते कि हम पाए। तो धन्यवाद दे कि आप नए बनाए गए हैं, आप इतिहास में सबसे उत्तम तरीके से नए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको नया बनाया जब उसने आपको विश्वासी बनाया। आमीन। उसने आपको नया बनाया। बाइबल कहती पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। उसने आपको नया बनाया। ये दूसरी बात है, उसने केवल नया नहीं बनाया पर उसने आपको बचाया है। वचन 13, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, ये छुटकारा हमेशा होने वाली क्रिया नहीं है कि वो हमें छुटकारा दे रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में ये कहता है कि एक दिन था जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ाया। जब आप विश्वास में आए तो आप छुड़ाए गए। ये भूतकाल में है, अंतिम है, आप अंधकार से छुड़ाए गए हैं। ये तीसरा है, ये एक ऐसा है जो मुझे हैरान कर देता है, मुझे चकित कर देता है, और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसने हमें अलग जगह रखा है, उसने हमें नया बनाया, उसने हमें बचाया, उसने हमें नई जगह पर रखा है। तो इसका मतलब क्या है? खैर, इस वचन में एक शब्द उपयोग करता है। ये तो ऐसी तस्वीर है जब कोई राजा कोई प्रांत जीत लेता है, वो उस जगह पर आता है जिसे उसने जीत लिया, तो अक्सर वो उन पूरे लोगों को लेकर उन्हें किसी और जगह पर रख देते हैं ताकि वो पुराने मार्ग में कभी स्थिर न हो सके और राजा उन पर अधिकार करते रहे। तो पौलुस कहता है जब आपने उद्धार पाया तो परमेश्वर ने आपको उठाया और आपको शैतान के राज्य से निकालकर उसने आपको उठाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रख दिया है। वो यही तो कहता है। आमीन, हालेलुया। और फिर अंत में उसने हमें छुड़ाया। वचन 14, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए, छुटकारा और क्षमा ये दोनों एक ही हैं। छुटकारा मतलब उसे फिर से खरीद लेना, और क्षमा का मतलब है कि आपने जो भी किया है उसमें से आपको पूरी तरह स्वतंत्र करना। देखिए, अक्सर हमारे पास जो है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ऐसे करना चाहिए, प्रभु की आशीष के लिए धन्यवाद देना है। पर पौलुस चाहता है कि हम इसे और गहराई में ले जाएं। जब परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया तो उसके लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद देना न छोड़ें। जब उसने हमें नया बनाया, आज हम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हुआ है। परमेश्वर बहुत ही महान तरीके से हमें बदल देते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम इसे बस ऐसे हल्के रूप में ले लेते हैं। लेखक जेरेड विल्सन ने किताब लिखी है जिसका नाम है गॉस्पल वेकफुलनेस। विल्सन के लिए गॉस्पल वेकफुलनेस का अर्थ है कि हम मसीह को रखते हैं बड़ी महानता में और उसकी सामर्थ को और मधुर महसूस करते हैं जैसे हम उसे और गहराई से जानते हैं। और वो एक ग्राफिक उदाहरण देते हुए इस विचार के बारे में समझाते हैं। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर कार चला रहे हैं और कार रेलवे क्रॉसिंग पर रुक जाती है। आप थोड़े निराश होते हैं, जैसे आप कार इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करते हैं पर वो शुरू नहीं होती है, और पास ही में आपको ट्रेन आते हुए दिखाई देती है। ट्रेन का हॉर्न जोर से बजता है और उसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है, लेकिन आप बहुत ही करीब थे और वो तेजी से आ रहा था। आप कार शुरू करने के बजाय कार से निकलना चाहते हैं, सीट बेल्ट निकालते हैं, डर के मारे आपके हाथ तो अकड़ गए थे और ट्रेन आगे बढ़ रही है और आप जानते हैं कि अभी आप मर जाएंगे। और देखिए, ऐसे समय अचानक पीछे का कोई ट्रक ड्राइवर जल्दी से आकर आपकी कार को धक्का मार के निकाल देना चाहता है। हो सकता है कि उसी जगह पर वो मर जाए जहां पर कुछ समय पहले आप थे। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे लिए यही किया है। आप कार से निकलते हैं, डर जाते हैं, घबराते हैं,
आप बचाव के लिए हैरान होते हैं और बलिदान के लिए आभारी होते हैं, जैसे पहले कभी आभारी नहीं थे। आपके दिल में धन्यवाद है और आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं कि आप अभी भी जिंदा हैं। हालांकि उस आदमी ने आपके लिए जो किया उसके कारण आप डरे हैं, लेकिन आप खुश हैं कि अभी आप जिंदा हैं। आपका दिल भर कर आता है तो आप अपने कार के ट्रंक पर बैठते हैं। जैसे आप अपने सेलफोन को अपने पॉकेट से निकालते हैं कि 911 पर फ़ोन करें, तो आप उस ट्रंक के भीतर से एक आवाज़ सुनते हैं। आप नहीं जानते कि आपके घर से निकलने के पहले आपके बच्चे लुपा छिपी खेल रहे थे और आपके छोटे बेटे ने आपकी कार के ट्रंक में छिपने का निर्णय लिया था। और जब आप उसे खोलते और पाते हैं कि उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची है, तो आप उस बड़ी बात को समझ पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान आप यहाँ पर सहने वाले थे। आपकी सराहना, आपकी हैरानी और अपनी ज़िंदगी के लिए नया दृष्टिकोण एक बहुत बड़े कदम के जैसे होगा। और यही तो विश्वास करने के बाद सुसमाचार के बारे में सचेत होना है। और इससे भी बड़ी जागरूकता तो जीवन में बाद में आती है, जैसे हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि परमेश्वर ने सच में हमारे लिए क्या किया हुआ है। जब प्रभु उद्धार देते अपने राज्य में लेकर आते हैं, वो आपको सच में पूरी तरह से छुड़ाते हैं, तो ये मत भूलिए। तो आप पीछे मुड़कर सुसमाचार के लिए जागरूकता से भर जाने को अनदेखा न करें। आप मसीह में जो है उसमें आनंद मनाएं। आपके बारे में जो भी सच है उनके बारे में सोचिए। अगर मसीह आपके लिए अपनी जान नहीं देता तो वो सच नहीं होती। और आप सराहना की भावना अपने अंदर बढ़ाए। पौलुस इस पृथ्वी पर का सबसे खुश मनुष्य था, क्योंकि वो इतना आभारी था। वो कभी नहीं भूला कि दमिश्क के मार्ग पर उसके साथ में क्या हुआ। वो ये भी नहीं भूला कि एक समय वो तो विश्वासियों को सताने वाला था और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो विश्वासियों का प्रचारक बन गया। और उसका जीवन तो उसकी सराहना को दिखाते जाता है। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है और बहुत सी बातें हैं जिसके लिए हम शिकायत कर सकते हैं। हमारे पास शिकायत के लिए कुछ भी नहीं। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आपने उद्धार पाया है तो केवल भूतकाल से ही निपटा नहीं गया, वर्तमान से भी निपटा गया। और आप जानते आप कहाँ जा रहे हैं, और हम जानते जल्दी ही यीशु आएंगे और हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इस सच्चाई को जानकर जीवन जीना कितना अद्भुत होता है। तो आज मेरी आपके लिए प्रार्थना यही है जो पौलुस ने आपके लिए की थी, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस ने जो भी कहा वो हमारे साथ में पूरा हो। अगर ये आपके जीवन में सच है तो ये आपके साथ में होगा। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान ले ले, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि के नाते परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना ये निर्णय विश्वासियों को बताएं और भरोसेमंद सेवकाई को बताएं या लोकल कलीसिया को, और अपने इस नए विश्वास में आप उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ, यहीं पर दिशा परिवर्तन में।